क्या आप जानते हैं, एक राजधानी जो लाखों लोगों के लिए बनाई गई थी, जिसमें 30,000 करोड़ की लागत लगी, लेकिन फिलहाल वीरान पड़ी है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिस पर अमेरिका ने 1.25 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। एक ऐसी अनोखी फॉरेस्ट सिटी जिसे 7.45 लाख डॉलर खर्च करके 2024 तक बनाना तय था, जिसमें आज कोई रहना पसंद नहीं करता। हम यहाँ दुनिया के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानी पेश कर रहे हैं, जिन्हें बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं हैं। मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी। मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड में फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसकी लोकेशन सिंगापुर से महज 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। इसकी डिजाइनिंग में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए। इस पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। 50 अपार्टमेंट का एक आइलैंड बनकर तैयार भी हो चुका था। इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई। चीनी नागरिकों को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो निवेशक अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी के मालिक चीनी हो गए। यहाँ सड़कों पर लगे साइन से लेकर स्कूल तक में मंदारिन भाषा का इस्तेमाल होने लगा। इससे लोकल मलेशियाई लोगों में आक्रोश बढ़ गया। मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशियों के प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। आज की स्थिति ये है कि 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में इस वक्त महज 500 लोग ही रह रहे हैं। नई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही और जिन्होंने पहले से खरीद लिया था वो भी बेचकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। म्यांमार की नई राजधानी नेपिडो। म्यांमार की नई राजधानी नेपिडो को हम घोस्ट सिटी से भी जानते हैं। ये है म्यांमार की यांगोन सिटी, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समंदर के किनारे बसे इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि यांगोन अब और एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए म्यांमार की मिलिट्री ने 2002 में एक गुप्त राजधानी बनानी शुरू की। उनका प्लान था कि म्यांमार की कैपिटल को शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला मुल्क नहीं था जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करने वाला था। ऐसा इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे देश भी कर चुके हैं। अंत में 2005 में नेताओं और मिलिट्री लीडर ने नई राजधानी की घोषणा तो की, लेकिन जगह नहीं बताई। आखिरकार 2006 में नई राजधानी नेपिडो की घोषणा की गई और शिफ्टिंग शुरू हुई। 4 अरब डॉलर यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वो सब कुछ बनाया गया जो लोगों को आकर्षित करता है। 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्ट और बहुत कुछ। एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कमी थी वो थी आबादी। इस नए कैपिटल में सब कुछ था, लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी पॉपुलेशन। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ब्यूरोक्रेटिक्स रहते हैं। 20 लेन वाला बना हाईवे जो लाखों लोगों के लिए बनाया गया था, वहाँ बहुत मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको 30 से 35 लाख लोग हैंडल कर सकते थे, अब वहाँ सिर्फ 10 से 12 पैसेंजर्स ही दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ के शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाने में भी डर लगता है। 300 अरब रुपयों से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज भूतों का अड्डा लगता है। अमेरिका का यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर न किया जाए तो इतनी बड़ी तबाही हम इंसानों के लिए मचेगी जिसके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 1987 में नवादा के यूका माउंटेन को चिन्हित किया गया और योजना बनाई गई कि पूरे देश के न्यूक्लियर वेस्ट को एक टनल के जरिए यूका माउंटेन में 300 मीटर अंदर दबाया जाएगा। 2002 में प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला और काम शुरू हो गया, लेकिन नवादा के लोगों ने इस रिपोजिटरी का कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि जब यहाँ कोई न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल नेवादा में ही क्यों। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चला, लेकिन ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। 3 साल बाद एक कोर्ट ने काम शुरू करवाया
लेकिन कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि नवादा में न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी नहीं बनाई जाएगी। $17 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी आज तक इस मेगा प्रोजेक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं हो सका है। सिउदाद रियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक अच्छा हॉटस्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 8 करोड़ लोग यहाँ घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ने लगी जब यहाँ लोग ज्यादा लैंड होने लगे। जहाँ मैड्रिड की कैपेसिटी है 7 करोड़, वहाँ 8 करोड़ लोग लैंड करने लगे। इसी मसले की वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। $1.2 बिलियन खर्च करके सिउदाद रियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। जल्दबाजी में इस एयरपोर्ट को तैयार तो कर लिया गया जो मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था, लेकिन जब 2009 में इसे ओपन किया गया तो इसके बनाने वाले इंजीनियर्स के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कहने को तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट था लेकिन किसी भी एंगल से ये सेंट्रल नहीं दिखता था, क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। जहाँ टूरिस्टों ने यहाँ लैंड करना बंद कर दिया, वही एयरलाइंस भी अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया। लॉन्च के 2 साल बाद ही ये एयरपोर्ट किसी घोस्ट जगह की तरह दिखने लगा। यहाँ कोई पैसेंजर्स आना पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे। ये सब देखने के बाद इसको बेचने का फैसला किया गया और 2019 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया गया ये एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 में यानी 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। इंटरस्टेट H3 हाईवे यूएस की स्टेट हवाई में एक जगह है होनोलुलु के नाम से यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे बनाया गया है जो पहाड़ों की वादियों से होकर गुजरता है। ये हाईवे इतना खूबसूरत है कि इस रोड से गुजरने वाले लोग गाड़ियों को पार्क करके फोटो कैप्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 हाईवे के नाम से जाना जाता है, खूबसूरत होने के साथ साथ काफी कंट्रोवर्शियल भी है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1960 में रखा गया था, जब यूएस की 2 बेसिस को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कतें होती थीं। लेकिन जब यहाँ हाईवे बनाने का काम शुरू किया गया तो लोगों ने बंद करने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि सिर्फ 2 बेसिस को कनेक्ट करने के लिए उनके शहर की खूबसूरती खराब हो। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसे 26 सालों तक बंद कर दिया गया। लेकिन 1989 में तमाम रुकावटों को देखते हुए जबरदस्ती प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। पूरे 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे 1997 में ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में पहाड़ों को काट के रॉड्स बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से वहाँ की खूबसूरती और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को पिलर्स की मदद से कंप्लीट किया। ये करने से और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जहाँ ये प्रोजेक्ट 250 मिलियन में बनना था, वही इसे बनाने में $1.3 बिलियन खर्च किए गए। 37 सालों बाद जब ये बनके प्रोजेक्ट तैयार हुआ तो इसे आज कोई इस्तेमाल करने के काबिल नहीं समझता। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में उनके धार्मिक स्थलों को गिराया गया है और यही वजह है कि इस हाईवे का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दें।